and unsaturated hydrocarbons have carbon carbon double and triple bond. बोलो बात समझ आ गई? ये तो कल पढ़ ही लिया. So it has carbon carbon single bond, जबकि it has कार्बन कार्बन डबल और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. अब देखिए जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इट इज लेस रिएक्टिव and called so called इसे क्या कहे जाते हैं? पैराफिन वैक्स आप जानते ही हो, लगाया जाता है पैर में क्रैक्स आने के लिए. और जबकि इट इज मोर रिएक्टिव. ओके, मोर रिएक्टिव होने की वजह से इसे क्या कहते हैं? एंड ऑयली इन नेचर. आयन जो है शुरुआती तो गैस है, बाद वाले ऑयली है. इट इज मोर रिएक्टिव and oily, so called olefins. इसके olefins. तीसरा, it contains less percentage of carbon. चेक करो, मान लीजिए हमारे पास एक C2H6 है और C2H2 है, तो आप मुझे बताइए इसमें 6 पे 2 कार्बन है, इसमें 2 पे 2 है, किसमें ज्यादा कार्बन है? बोलो. नीचे में 2 पे ही 2 है, इसमें 6 पे है, तो इस पे लेस परसेंटेज. सही है. जो सैचुरेटेड है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. सैचुरेटेड में आ जाएगा घी सैचुरेटेड फैट है, जबकि तेल कैसा है? अनसैचुरेटेड. तो अब मुझे बताओ इसमें ज्यादा परसेंटेज है? ज्यादा कार्बन होने से अगर तुम तेल का दिया जलाओ तो उसमें धुआं ज्यादा आएगा कि घी के दिए में, तेल के दिए में? क्योंकि उसमें जब ज्यादा कार्बन है वो सारा जल नहीं पाएगा. सारा जल पाएगा क्या? इसलिए ये सूटी फ्लेम देगा. कैसी फ्लेम? सूटी. It has more percentage of carbon, so while burning, some unburned carbon is released in atmosphere. हवा में ही कार्बन उड़ता चला जाएगा, काला काला धुआं निकलता है. कई बार उसका लोग काजल भी बनाते हैं, ऊपर मिट्टी का दिया रखते हैं. दीपावली में बनाया जाता है कि नहीं? तो इसलिए बोलो it has less percentage. यहाँ देख लो 6 पे 2 है, यहाँ पे कितने पे है? 2 पे. ज्यादा कार्बन यहाँ है ना, तो इसलिए इसमें 30% है, इसमें 50%. ज्यादा नहीं हुआ? 6 पे 2, इस पे 2 पे 2. It has more percentage of carbon. More percentage of carbon. So while burning, अगर तुम इसे जलाओगे तो क्या होगा? ये क्या होगा? It gives, पूरी तरीके से जलेगा ही नहीं. तो तुम घी का दिया अगर जलाते हो तो उसमें एक ब्लू कलर की भी फ्लेम आ जाएगी, लेकिन तेल में तो पूरी येलो ही आएगी कि नहीं? तो जो एफिशिएंटली जलेगा, जैसे तुम्हारे गैस का बर्नर, वैसे भी तुमको पता है कि जो तुम्हारा एलपीजी है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही तो है. यही तो एलपीजी है. जो तुम ब्यूटेन जिसे कह रहे हो वो क्या है? एलपीजी. तो बताओ उसमें कैसी फ्लेम आती है? ब्लू कलर. जब जलाते हो ब्लू आते हैं कि नहीं? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ब्यूटेन. और इसमें जो इस तरीके के होंगे, कभी तुम्हें इथीन वर्ड पढ़ा है? इथीन. और वही पॉली हो जाए, बहुत सारी इथीन, तो पॉलीथीन. पॉलीथीन जला के देख लो, पीली फ्लेम आएगी. नहीं आती? तो इसलिए ये कैसे जलते हैं? और सूटी धुआं भी आएगा क्या पॉलीथीन में? हाँ आएगा. सो दीज आर बर्निंग विद येलो सूटी. सूटी का मतलब है धुएंदार फ्लेम. ये धुएंदार ज्वाला के साथ जलते हैं, और जबकि ये नीली बिना धुएं वाली ज्वाला के साथ जलते हैं. सो इट गिव्स येलो सूटी फ्लेम. सूटी का ऐसा है, धुएंदार.
और ये कैसा होगा, इट सो वाइल बर्निंग, ये कंप्लीटली बर्न हो जाते हैं। अगर ज्यादा कार्बन होगा तो पूरी तरीके से बर्न ही नहीं हो पाएगा। जैसे मैं ये कह रहा हूं तो तुम इसमें ये समझो, इथाइन C2H2 समझो, और ये बोलो तो ये समझो। बोलो, बात समझ आ गई कि नहीं? तो इसलिए इस सेंटेंस को कंप्लीट करो अरविंद। सूठी, इसमें धुआं है। तुम्हारे गैस में धुआं आता है क्या? उसको ठीक कराओ। बर्निंग इट गिव्स क्लीन ब्लू फ्लेम। क्लीन का क्या मतलब है? बिना धुएं के। क्लीन ब्लू नॉन सूटी फ्लेम। गैस दे रहा हूं नो। अब चेक करें। इसके अलावा इट गिव्स, जैसा कि अर्चिता ने बोला, इट गिव्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी अगर CH4 में तुमने क्लोरीन से रिएक्शन कराई, अगर इसकी कुछ कंडीशंस भी हैं जो अगले पेजेस में दी हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दी हैं, ठीक है? ये अल्ट्रा वायलेट लाइट में इसी का ऐसा आगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक हेडिंग दी गई, कोई बात नहीं। तो CH3Cl और एक HCl होगा। देखो, मीथेन में से एक हाइड्रोजन हटेगा तभी तो क्लोरीन जुड़ेगा। 4 ही तो बॉन्ड होते हैं, ऐसा नहीं कि क्लोरीन भी जुड़ जाएगा। हटाओगे तब एक, निकालो तब एक लगाओ। इस चीज को क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूट करना। तुम हटो हम आएंगे, इसी को तो सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। जबकि इसमें ऐसा नहीं होगा। ये कैसा देगा बोलो? एडिशन रिएक्शन। जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसको कि ईथीन कहेंगे, और इसमें Cl2 जुड़ जाए तो एक बॉन्ड टूट जाएगा और Cl दोनों में लग जाएगा। तो दैट इज CH2, इधर भी Cl लग गया और इधर भी Cl लग गया, ठीक है? तो ईथीन से ये डाइक्लोरो इथेन बन गया और ये क्लोरोमीथेन बन गया। नाम हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये ऐड तो हो गया ना। तो इसने एडिशन रिएक्शन दी और इसने कैसा दिया? ये। ओके, एक और है। अगर मान लो इसमें तुमने ब्रोमीन डाल दिया, ब्रोमीन रेड ब्राउन कलर का होता है, ये तो तुमको मालूम है, ब्रोमीन का कलर है। तो ब्रोमीन डालने पर ये उसको डिकलराइज कर देगा, उसका कलर उड़ा देगा, क्योंकि 2 ब्रोमीन यहाँ जुड़ जाएंगे, फिर ब्रोमीन अपनी प्रॉपर्टी खो देगा। तो सबसे बड़ी पहचान है जो हमारे पास ब्रोमीन वाटर है, अगर तुम इथीन में डालोगे तो इसका कलर हट जाएगा। ब्रोमीन हमने आपको दिखाया था, ये ब्रोमीन है ऐसा। अगर इसमें तुम थोड़ा सा इथीन मिला दो, ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट है, ठीक है? ये बहुत फेमस टेस्ट है। तो इसमें इथीन डालने पे इसका कलर उड़ जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ एक एक ब्रोमीन लग जाएंगे। तो इट डिकलराइजेस ब्रोमीन वाटर। ये क्या करेगा? ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज, और ये रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा। उधर वाला उसको 673 डिग्री सेल्सियस और 200 ATM तो इतना कोई दे पाएगा, तो वो नहीं कर पाएगा, और ये वाला कर लेगा। तो इनकी पहचान क्या है कि कोई भी चीज, ये क्वेश्चन आता है केस स्टडी में कि बताओ ब्रोमीन वाटर में डाला, एक ने डिकलराइज कर दिया, एक नहीं कर पाया, तो कौन सा सैचुरेटेड है और कौन सा अनसैचुरेटेड? तो बोल देना सैचुरेटेड तो रिएक्ट ही नहीं करता। अल्ट्रा वायलेट लगाना पड़ा, अल्ट्रा वायलेट तो बहुत ज़्यादा एनर्जी की होती हैं, तो इसलिए ये क्या करेगा बताओ? इट डिकलराइजेस ब्रोमीन वाटर। है ऊपर वाली रिएक्शन, मान लो मैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिखूं और Br2 लिख दूं, तो अल्टीमेटली क्या होगा? एक Br यहाँ जुड़ेगा और एक Br यहाँ जुड़ेगा, और ये कलरलेस है, और जबकि ये रेड कलर का है। तो इससे पता चलता है कि इसने डिकलराइज कर दिया। ऐसी रिएक्शन यहाँ नहीं होती है। That is, it does not give ब्रोमीन वाटर टेस्ट। इसको कहते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देता, दैट मीन्स इट डज नॉट डिकलराइज।
does not decolorize bromine water. तो इसलिए अगर मैं CH4 में Br2 ऐड करूं तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है, कुछ नहीं करना, इसका कलर वही रहेगा, जब रिएक्शन ही नहीं होगी अपना अपना कलर रखेगा। ये गैस है, मीथेन एक गैस होती है, CNG ना। नाउ अब देखिए, विल यू बी माई फ्रेंड, अगली हेडिंग देखो। So those friends are known as, क्या कहेंगे, बोलो, होमोलोगस सीरीज। ओके, कितना नोट कर लिया? ये तो पता चल गया टिश्यू ये कैसे ब्लू फ्लेम देता है। बताओ ये ब्लू फ्लेम क्यों देता है? क्यों? क्योंकि वो मतलब वो लेस रिएक्टिव होता है। लेस रिएक्टिव। सोनाक्षी आप और हैं? आप बताओ। सर वो सिंगल बॉन्ड होता है। आप बताओ। लेस कार्बन है, पूरा जल जाएगा, और ज्यादा कार्बन रख दोगे तो क्या होगा? तुम पूरा टायर जला के देखो, जल पाएगी? पूरा कार्बन ही कार्बन होती है। टायर रस्ते जल्दी देखिए कितना धुआं देता है। पूरा कार्बन रखो, कोई चीज जल पाएगी? बता, थोड़ा कार्बन रखो तो जलेगी। ये तो आप लोगों ने खुद ही देखा होगा ना। तो जिसमें ज्यादा परसेंटेज ऑफ कार्बन है वो कभी भी ठीक से नहीं जलेगा। थोड़ा जलेगा, थोड़ा हवा में छोड़ देगा, लेकिन कम होगा तो मीथेन ज्यादा एफिशिएंट है रिया कि ये ब्यूटेन एलपीजी? ये बहुत अच्छा, देखो कितना, यही ब्रेन है। ऐसे लोग, इन्होंने कहा सर इसमें 4 पे एक कार्बन है और इसमें 10 पे 4 है, तो आप ये देख लीजिए यहाँ बहुत अच्छा कार्बन परसेंटेज है, इट इज मोर एफिशिएंट। तो इसलिए जितना कम परसेंटेज ऑफ कार्बन रहेगा वो उतना ही ज्यादा एफिशिएंट होगा। मीथेन इज हैविंग हाई कैलोरीफिक वैल्यू, इसीलिए तो सीएनजी चल रहा, सब कुछ एलपीजी, और उससे भी इसको भी हटाने की सोच रहे हैं। ऑक्टेन, पेट्रोल, C8H रखना, इससे अच्छा ये, इससे अच्छा ये, सही है। चलो आगे की बात करें। नाउ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप that is known as क्रियात्मक समूह। Those atoms or group of atoms when attached to हाइड्रोकार्बन, या तो वो सब्स्टिट्यूशन से अटैच हो जाएं या एडिशन से, एडिशन है लेकिन अटैच हो जाएं, किसी भी तरीके से हो जाएं, ठीक है। यदि वे अटैच हो जाएं किसमें? हाइड्रोकार्बन में, ठीक है। एंड कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म इट्स प्रॉपर्टी, उसकी पूरी प्रॉपर्टी बदल के रख दें। वरना तो पैराफिन लेस रिएक्टिव होते हैं, लेकिन एक क्लोरीन क्या जुड़ा, एक ब्रोमीन क्या जुड़ा, उसके चार ढाल ही बदल गए, सब कुछ बदल ही गया। तो उसने उसका क्या किया बताइए? इट एंटायरली या ड्रास्टिकली चेंजेस इट्स प्रॉपर्टी। इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? फंक्शनल, क्योंकि उसने उसे फंक्शनल बना दिया। वरना वो तो पैरम प्लस अफिन था, पैराफिन था ना, तो इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया? फंक्शनल। हाइड्रोकार्बन, ठीक है, changes its property to a large extent, changes its property
to a large extent. So it is called functional group. ऐसे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं? फंक्शनल ग्रुप। नाउ अगली टेबल देखो तो ग्रुप में पता चले कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं। These are, इसका एग्जांपल है क्लोरीन जुड़ जाए, ये बॉन्ड है, अब इससे जुड़ेगा, अब H हट जाएगा, जुड़ जाएगा, सही है? तो ऐसा लिखा जाता है। ब्रोमीन ऐसे जुड़ जाएगा। और क्या जुड़ सकता है? OH हाइड्रोक्सी ग्रुप, इसे क्या कहेंगे? हाइड्रोक्सी ग्रुप। ये सब जुड़ सकते हैं, और भी कुछ जुड़ सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो these are the groups which get attached। कुछ चीजों से और भी आप फैमिलियर हैं। एक ग्रुप ये भी जुड़ जाता है, CH3COOH में आपने देखा ही होगा, इथेनोइक एसिड मिथेनोइक एसिड में देखा है कि नहीं? अल्कोहल भी देखा है। तो ये सभी क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। और भी हैं, उन सभी के बारे में एक एक करके देखें। तो आपके बुक में 4 फंक्शनल ग्रुप हैं, चारों को देखेंगे। ओके, लेट अस सी। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप में देखें हेलो एल्केन। इसका मतलब समझो, हेलो एल्केन का क्या मतलब है? जैसे ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर नोन एज हेलोजेंस। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को क्या कहते हैं? हेलोजेंस। और चूंकि हेलोजेंस इसमें जुड़ गया एल्केन में, तो इसको कहेंगे क्लोरो ब्यूटेन, क्लोरो मीथेन, ऐसा ना। तो दैट इज हेलोजेंस आर ClBr। हेलोजेंस इन्हें क्यों कह रहे हैं बोलो? फ्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आयोडो, इसे हेलोजेंस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हेलो का मतलब समुद्र और जेन का मतलब जनरेटर। उसी में तो इस तरीके के आयोडीन के बहुत सारे अलगे मिलते हैं कि नहीं? ग्रीन, ब्लू एल्गे, रेड एल्गे, ब्रोमीन के सब वहीं मिलते हैं। ये सब कहाँ मिलते हैं? पानी में तो क्लोरीन का भंडार है, NaCl भरा पड़ा है। तो हेलोजेंस कहाँ से निकलते हैं? समुद्र से। चूंकि वो जनरेट हेलो से होते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ गया हेलोजन। वही इसमें जुड़ जाए तो हेलो एल्केन बना दे। तो हेलोजेंस आर दिस इफ इट इज अटैच्ड, ये अटैच हो जाए टू एल्केन फॉर्म, तो ये क्या बनाएंगे? हेलो एल्केन। जैसे CH3Cl बना दें, और क्या बना दें? C2H5Cl, ऐसे बनाते चले जाएंगे। समझिए इस बात को कि ये क्या है? मीथेन का नाम क्या है बताइए? CH4 इथेन, C2H6 और प्रोपेन C3H8। इन सभी को क्या कहते हैं? एल्केन। अच्छा, इसमें से एक H हटा दो तो क्या होगा बताओ? जैसे CH4 लिखा और सब तरफ तो H लिखा, लेकिन एक H हटा दो तो ये बन गया CH3। एक वैलेंसी रेसिडुअल रह गई ना। इसका क्या नाम होगा? एल्काइल। इसका क्या नाम है? तो इसका क्या नाम हुआ? मिथाइल। इसका नाम? कभी तुमने इथाइल अल्कोहल सुना है? C2H5OH। इथेनॉल का दूसरा नाम क्या है? मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, तो इस चीज को मिथाइल कहेंगे। जब कुछ हट जाएगा तो क्या कहेंगे? एक H हटा मिथाइल, फिर इसी जगह क्लोरीन जुड़ जाएगा। एक बॉन्ड इसका भी खाली है, टेट्रावैलेंसी पूरी नहीं हुई ना। अच्छा, इसके लिए इथाइल का फार्मूला बता दिया, सही है। C2H5 क्या हुआ? दैट इज इथाइल। और C3H7 क्या हुआ बताइए? एल्काइल को R से डिनोट करते हैं। किससे? क्या इसमें RH ज्यादा है तो RH बोल दो। इसे क्या बोलोगे? RH। लेकिन इसे R से डिनोट करते हैं। और इसे किससे डिनोट करेंगे? अब जरा देखो ये कैसे बना होगा। इसका नाम देखो,
दैट इज, एक होगा रूट वर्ड। रूट वर्ड में क्या आएगा? मैथ, एथ, रॉक, और उसके बाद क्या आएगा? सफिक्स। बाद में जो लगता है उसे क्या कहेंगे? सफिक्स। दैट इज इक्वल्स टू इन। और प्रीफिक्स क्या लगेगा? या तो क्लोरो लगा दो या ब्रोमो लगा दो या आयोडो लगा दो। आइसो से लेना देना नहीं। अब हम फंक्शनल ग्रुप पे आ गए। अब तुमको हम कई तरीके के, 4 तरीके के फंक्शनल ग्रुप है ना, उनके बारे में सिखा रहे हैं। यानी इनके लग जाने से आयोडो हो गया, और एक क्या हो गया? फ्लोरो। समझो इस बात को मैं बता रहा हूं कि कभी हाइड्रोकार्बन में अगर क्लोरो लग जाए तो कह दो फंक्शनल ग्रुप लग गया, इसकी प्रॉपर्टी बदल गई, ये हेलोजन है। और क्या लग जाए? हाइड्रोक्सी ग्रुप। क्या लग जाए? या कार्बोक्सी लग जाए। तो ऐसा लगने से उनकी प्रॉपर्टी बदल जाती है। ये एक परिवार है। जिन सब में हाइड्रोजन लगा है वो एक होमोलोगस सीरीज है। जिसमें OH लगा है वो अल्कोहल की पूरी परिवार है। समझ में आया कि नहीं? जिसमें ये लगा, तो ये 4 परिवार है, उनके बारे में हम सीख रहे हैं। 3 हम पहले से ही सीख चुके हैं। 3 कौन कौन से तुम सीख चुके हो? बोलो। एल्केन का परिवार सीख चुके हो, जिसका क्या फार्मूला होता था? 2N। और बोलो एल्कीन का परिवार सीख चुके हो? CnH2n। और एल्काइन का CnH2n-2। तो ये चौथा परिवार ये है, और टोटल मिला के 7 परिवार है। अभी तुमको और सिखाएंगे। एक CHO का भी फैमिली है, और एक किसकी फैमिली है? एल्डिहाइड की। दैट इज एसीटोन, दैट इज कीटोनिक ग्रुप। तो टोटल 8 परिवार है। यद्यपि 50 लाख कंपाउंड है, लेकिन उनके कुल परिवार 8 ही हैं। तो इसीलिए कार्बन एंड कंपाउंड्स पढ़ना बहुत आसान हो सकता है, क्योंकि हमें 8 परिवार के बारे में जान लिया। These are the 8 families, out of which one is having no functional group, and the 7 are having functional group. इसमें डबल बॉन्ड एक फंक्शनल ग्रुप है, इसका ट्रिपल बॉन्ड एक फंक्शनल ग्रुप है। अभी तीसरा परिवार देखने जा रहे हैं, चौथा नंबर का है, जिसमें क्लोरीन एक फंक्शनल ग्रुप है। तो हम सब क्लोरीन की बात करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो, बात समझ आ गई कि नहीं? तो इस तरीके से ये फर्स्ट होमोलोगस सीरीज, ये सेकंड होमोलोगस सीरीज, ये थर्ड, ये सब क्या है? Those families which are having same functional group and the successive member differs by CH2। कल देखा था कि नहीं? एक C लगते ही 2H भी लग जाते हैं, is called homologous series। अब कोई भी देख लो, मैं अभी करके दिखाता हूँ। जैसे CH4 और C2H6 में कितने का अंतर है? एक C और 2H का है। तो those family which are having same functional group, either having same functional group or no functional group। इस केस में कोई फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं। And the successive member differ by CH2 are known as homologous series। अभी समझ में आ जाएगा। 3 तो तुमने आज करे ही है सुबह, अब इसके बारे में समझो, चेक करिए। तो अब जरा देखो कि हमारे पास CH3 है, एक Cl जोड़ दो, वो देखो उसी में जोड़ रहा है, इन्हीं में से एक हटा दिए, जोड़ते चले जा रहे हैं। तो CH3Cl, C2H5Cl और C3H7Cl, सही है। अब हम इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला देखें। मीथेन में हमने क्या किया बताओ? देखो, एक क्लोरीन जोड़ दिया, H हटा दिया। इथेन में क्या करोगे? 2C और 1Cl। इसमें क्या करें बोलो? दैट इज 3C H। तो क्लोरो ग्रुप यहाँ फंक्शनल ग्रुप है। अगर आपसे कोई पूछे इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, इट इज अटैच्ड। इसका फंक्शनल ग्रुप अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप क्या बताएंगे? फंक्शनल ग्रुप या तो क्लोरो है या ब्रोमो है, आयोडो या फ्लोरो, 4 में से कुछ भी हो सकता है। तो इसका नाम बताओ। यहां से उठाओ, चूंकि क्लोरीन जुड़ा है तो त्रिशु यहां से क्या उठाओगी? क्लोरो।
क्योंकि एक कार्बन एटम है तो यहाँ से क्या उठाओगे, और इसमें सिंगल बॉन्ड है, तो इसका पूरा नाम बताओ। क्लोरोमीथेन। इसका बताओ। क्लोरोईथेन। इसका बताइए। क्लोरोप्रोपेन। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? क्लोरो। इसका प्रीफिक्स क्या है? एन। क्लोरो। क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप है वही तो प्रीफिक्स भी है। हैं? सफिक्स से नहीं है। क्या? सफिक्स से नहीं है। ठीक है, तो इसका नाम हुआ क्लोरोमीथेन। सुजैन, बाकी दोनों का नाम बताओ। CH क्लोरोईथेन। और इसका ये सब कोई इसमें ब्रेक नहीं होगा, ध्यान देना। इसमें कुछ ऐसा नहीं कि गैप नहीं देना है। अभी IUPAC में नहीं सिखाएंगे। इसका बताओ। क्लोरोप्रोपेन। चलो, अब सोनाक्षी तुमसे पूछेंगे मुझे ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोईथेन दो फार्मूले बताओ। ब्रोमोमीथेन। आप बोलो। तुमको भी पहले दिन से पढ़ाना पड़ेगा तब समझो, कई बार एक ही चीज पढ़ाओ। हाँ बोलो। ब्रोमोमीथेन। हाँ, एक हटेगा, तुम CH4 भी लगा रहे हो, एक से पेंटावेलेंट बना दोगे, क्या कार्बन। हाँ, ब्रोमोमीथेन। ब्रोमोमीथेन तो आपने बता दिया, ब्रोमोईथेन भी बताओ। तुम तो सब जान। देखो इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई, बोले सर वो जो आपने फार्मूला लिखा है ना, इसी से बना लो। CnH2n+1, एक हाइड्रोजन हटा दो और उसकी जगह हेलोजन जोड़ दो। X को हेलोजन कहते हैं। X किसे कहते हैं? X को क्लोरो कहते हैं, फ्लोरो कहते हैं, ब्रोमो कहते हैं और आयोडो। ये इसका फार्मूला है, रख के देख लो। या तुम यहां देख लो, ये क्या है बोलो। CnH2n+2, और इसका क्या है? एक H हटा दिया तो CnH2n+1। ठीक है, जब तुम नीचे आनंद मेडिकल स्टोर में जाओगी तो तुमको वहां मिथाइल क्लोराइड बोलना पड़ेगा। वो IUPAC नहीं जानता है, फार्मासिस्ट वालों को IUPAC नहीं पढ़ाया जाता। उनको जब कहोगी मिथाइल क्लोराइड दो तब देंगे, वो बॉटल में भी वही लिखा। तो जब तुमसे कहा है केमिस्ट नेम बताओ, तब ये बताना। और जब IUPAC तो हेलो एल्केन, ब्रोमोमीथेन। इसके दो नाम है, एक निक नेम है या केमिस्ट नेम है, समझ आए? तो अगर ऐसा को इसका नाम बताओ तो ये क्या चीज है? मिथाइल। और अब ये क्लोराइड, ये इसका निक नेम है। इथाइल वहां दिखाया कि नहीं? दोनों पूछे जाते हैं कई बार क्वेश्चन। तो इसका नाम क्या है? इथाइल क्लोराइड। इसका बताओ। सही है। और या फिर क्लोरोप्रोपेन, ये इसका IUPAC नेम है। जैसे एक SI सिस्टम होता है ना, SI सिस्टम जो सारे वैज्ञानिक मिल के नाम डिसाइड करते हों या यूनिट, वैसे ही एक है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, दैट इज नोन एज IUPAC। उसके जो रूल्स हैं कि प्रीफिक्स लगाओ, सफिक्स लगाओ, उसके हिसाब से हमने बनाया। प्रीफिक्स सफिक्स लगा के बनाया कि नहीं? तो अब इसको हम क्या कहते हैं बताइए? ये कैसा नेम है? ये जो मैंने लिखे हैं ये सारे, दैट इज IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड जो अप्लाई की जा सके तो अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इट इज IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो हमने IUPAC सिस्टम के हिसाब से आपको बताया है। तो इसी बात पर दिशिता ब्रोमोमीथेन का फार्मूला बताइए। ब्रोमोईथेन ऐसा ना करो, इथेन में से एक हाइड्रोजन हटाओ ना, इतना तुम माइंड को क्यों को करे? एक हाइड्रोजन हटाओ, एक क्लोरीन लगाओ या ब्रोमीन। तुम एक और बढ़ा दे रहे हो कि एक हाइड्रोजन भी लो, एक ब्रोमीन भी लो, उसकी हालत खराब कर दोगी तुम।
ब्रोमोमीथेन, जैसे भी यार ब्रोमोइथेन। चलो अब हम देखें इस बात को कि इसे कैसे बनाया जाए। चलो तो दीज आर होमोलोगस सीरीज, क्योंकि इसमें सब में एक ही फंक्शनल ग्रुप है एंड देयर सक्सेसिव मेंबर्स डिफर्स बाय CH2। लिखो इस चीज को, होमोलोगस सीरीज क्या होती है? The series of organic compound whose having same functional group, इनमें क्या होगा? Having same functional group, एक ही क्रियात्मक समूह है, जैसे इसमें क्लोरो है। एंड मैम सेंटेंस पूरा करो। And successive members are differ by CH2। सही। And successive member, देखो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि इससे और इसमें आने में यही ऐड हुआ है और यहाँ से यहाँ आने में इतना और ऐड हो गया। And successive members differ by CH2 group। अर्चिता, क्या आप मुझे 4 होमोलोगस सीरीज के नाम बता सकती हैं? अमन, एल्केन, हाँ, हेलो एल्केन, 4 हो गई ना? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो इसके एग्जांपल्स क्या हुए? एल्केन, एल्केन का क्या है? नो फंक्शनल ग्रुप। इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है? कोई फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है, होमोलोगस सीरीज है। एग्जांपल एक और बताओ, एल्कीन। तो एल्कीन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? Alkene, that is double bond, is functional group। और alkyne, triple bond is functional group। और इसका जनरल फॉर्मूला भी बताओ। जनरल फॉर्मूला इसका क्या है? CnH2n plus 2NEn और CnH2n-2। चौथा कौन सा हुआ रिया? चौथा भी तो बताओ। दिक्कत हो रही है, हाँ बोलो दिव्या। हेलो, हेलो का मत हेलोजन, तो क्लोरो एल्केन से समझ लो। अगर नहीं है तो बुक में तो क्लोरो ही लिखा है, लेकिन जनरल है, क्लोरो ब्रोमो दोनों लिखा, तो हेलो बोलो, हेलोजन है ना भाई, तो क्लोरो एल्केन बोलो, मजबूरी बोलते हैं। वरना इसका नाम क्या है बोलिए? हेलो एल्केन। और इसका फंक्शनल ग्रुप अरविंद, फंक्शनल ग्रुप बताओ। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब इसके फंक्शनल ग्रुप हैं। Cl, Br, I, और ये जो भी लिखना रेसिडुअल वैलेंसी के साथ लिखना, ये लाइन लिखी जाएगी क्योंकि जुड़ेगा ना किसी से, ऐसा लिखा जाता है। अब देखो इतनी बात हो गई, तो इस केस में इसका जनरल फार्मूला बताओ त्रिशु। इसी में से एक एच हटा दो और x जोड़ दो, यही सब तो x हैं। ये सब क्या है बोलो? x। तो इसलिए इनमें से क्या हटा दो? यहाँ दिखाया कि नहीं, एक हटा दिया। हटा देने के बाद इस पे रेसिडुअल वैलेंसी आ गई, नहीं तो क्या लिख दिया जाए बोलो? ऐसा नहीं कर सकते। सोनाक्षी आप बताओ, है ये काफी कठिन है। हाँ बोलो। CnH2n-2। हाँ
अब बताओ। CH1 minus 1. नहीं, देखो कभी भी ये जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है, ये है, तो ये देखिए ये बना दिया, एक H यहाँ भी है, इसको लिखोगे C3H2 इंटू 3+2, देख लो यही है, प्रोपेन है। ये कितना है? Cn कितना है बताइए? CnH2n+2 है कि नहीं? काउंट कर लो, ये कितना है? C3H8 है, काउंट करिए। एक H हटाने का मतलब क्या होता है? यहाँ H हट गया और Cl जुड़ गया, तो यहाँ पर भी एक कम करो ना, 3 थोड़ी ना कम कर दोगे। जैसे ट्यूशन ने कहा नहीं सर 3 कम करो तब 1 जोड़ेंगे, ऐसा नहीं करना, 1 कम करो, यही तो सब्स्टिट्यूशन है। +2 था तो कायदे से तुम्हें क्या कर देना चाहिए? +1 कर दो, 1 ही हटाओ और उसकी जगह इज्जत के साथ Cl लगा दो। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? Cn+1, 1 कम करो ना सिर्फ, और उसकी जगह Cl लगा दो या X लगा दो। तो इसका जनरल फार्मूला क्या लिखे बताओ? CnH2n+1 और नहीं तो इथाइल क्लोराइड मिथाइल क्लोराइड से ऐसे ही याद रखो, तो वो याद रखोगे क्या? तो 1 हटाते जब लगाते जाओ, ये कोई पूछेगा नहीं, लेकिन अगर आपको चाहिए तो ऐसे कर सकते हैं। चल अब देखिए हमारे पास सिर्फ क्लोरोमीथेन कार्बन, तुम फार्मूला बताओ। देखो CH3Cl है, इसका नाम क्या है? क्लोरोमीथेन। ये अपने ग्रुप का कंजीनर है। कंजीनर का क्या मतलब होता है? ग्रुप लीडर, सबसे आगे बैठता है, गर्व और मृत्युंजय, वही कंजीनर। ये जहां जाएंगे इनकी पूरी सीट आगे इनके पीछे चलेगी, ये कंजीनर। अब इसका अगला मेंबर में सिर्फ CH2 जोड़ो, कुछ नहीं करना, CH2 जोड़ दो या पूरी सीरीज बन जाए, जोड़ो जरा, ऐड करो, है ना? 2H जोड़ दो, एक C जोड़ दो, CH2 जोड़ना, वहां लिखा है कि नहीं CH2, तो जोड़ो CH2, तो C2H5Cl। नमन इसका नाम बताओ। दैट इज क्लोरोमीथेन। एक अगला बताओ। C3H7Cl, दिस इज क्लोरो प्रोपेन, कोई गैप नहीं छोड़ना है, सही है? उत्तर से एक और बताओ। C4H9Cl, दैट इज क्लोरो ब्यूटेन। इतनी बात समझ आ गई? अब जरा देखो इनके अगर स्ट्रक्चर लिखने होंगे तो तुम कैसे लिखोगे? स्ट्रक्चर आते हैं, ये देखो ये इनके स्ट्रक्चर्स हैं, ये इसका स्ट्रक्चर, ये इसका, ये इसका स्ट्रक्चर। नाउ differentiate between saturated and unsaturated hydrocarbon. Define functional group. Homologous series. Write any 4 homologous series. With their
जनरल नेम एंड जनरल, ये जनरल नेम है, ये जो सब नेम है ये क्या है? जनरल नेम एंड जनरल फॉर्मूला also tabulate their functional group. Write first three members of chloroalkane. ये सब क्लोरोएल्केन ही है, एल्केन करके क्या है? मीथेन ईथेन। ये सब एक पेज पे ही आ जाएगा।